हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो सबसे बड़ी बहुत सारे लोग खासकर बिहार दरोगा मेंस का एक डेट मांग रहे थे और मेरे पास अभी अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है। उसके अनुसार बिहार दरोगा मेंस की परीक्षा कब होगी, क्यों, इसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, कैसे तैयारी करें, कम समय में कितनी समय है, और फिजिकल का क्या है, और जो महिलाओं के अगले जो दरोगा है उसकी हाइट क्या कितना घटाई गई है, क्या प्रोविज़न है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने दरोगा बहाली के अभ्यर्थियों को राहत देते हुए बहाली के दौरान दौड़ पूरा करने के लिए मिलने वाले समय को 6 मिनट से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 6.5 मिनट कर दिया गया है। साथ ही न्यूनतम अर्हता निर्धारित कर दिए गए हैं। और आप देख रहे हैं मंत्री परिषद की बैठक में बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर भर्ती और चयन प्रक्रिया संबंधी, जो कि आपको 1978 के नियम 655 क 658(5) 658(5) ग के प्रावधानों में संशोधन की मंजूरी दी गई है। नए नियमों के मुताबिक दरोगा बहाली के लिए एक मिल में आपको 6.5 मिनट करना है, और SC/ST के लिए है जो कि न्यूनतम अर्हता 32% है, और EBC के लिए 34 36.5%, और महिला SC/ST के लिए 155 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार जो ये तो क्योंकि पुरानी है और ये बहाली आ चुकी है, जो आने वाली बहाली उसके लिए क्या ये हाइट, तो आप नियम आप देख रहे हैं 655 का 658(5), तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन मैंने कई बार पहले भी दिखाया है। तो 658(5) आप देख रहे हैं। तो ये जो है आपको बिहार दरोगा के लिए है, और बहुत सारे लोग कन्फ्यूज कि अगले बार भी आएगी ये। तो अनारक्षित के लिए क्या होगा, 165 सेंटीमीटर ही रहेगा, पूरी पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए दोनों के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 165 से कितनी हो गई, 160 हो गया। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है जो कि पुरुष उम्मीदवार के लिए 160, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155। मतलब क्या हो गया, पहले जो इस दरोगा में जो SC/ST के लिए 155 था, वो सभी महिलाओं के लिए 155। इसमें ये आप रूल को देख सकते हैं। और ये जो तिथि है 5/11/2019 को आप बिहार आरक्षी जो गृह विशेष विभाग होम डिपार्टमेंट बिहार, उस पर आप डालकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो सभी महिला उम्मीदवारों के लिए है जो कि ये 155 हो गया है, और EBC के लिए 160 हो गया। सबसे बड़ा जो अंतर है इस जो नए दरोगा का बहाली आएगा उसके में ये लागू होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार दरोगा मेंस की परीक्षा तिथि कब, तो जो विश्वास सूत्र हैं, हालांकि मेरा बताने का उद्देश्य, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका गलत होता है या अनुमान, मेरा उद्देश्य ये नहीं होता कि मैं श्रेय लूँ कि मैं जो बताता हूँ वो सही हो जाए। अगर उस तरह रहता तो मैं एकदम चूजी की तरह एक दो ही बताता, फिर नहीं बताता कि मेरा ज़्यादा से, लेकिन अगर अनुमान गलत होते हैं या सोर्सेज गलत होते हैं तो उसमें मुझे कोई ये नहीं, लेकिन जो विश्वास सूत्र रहता है उसी के अनुसार मैं आपको बताता हूँ कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की तिथि जो है आपको अगस्त के दूसरे सप्ताह में होगी। मतलब हो गया कि आपको 9 तारीख या 16 तारीख अगस्त को अगर मानकर चला जाए तो हो सकती है। जो दूसरे सप्ताह में माना जाए तो 9 ही हो गया, नहीं तो 16। तो एक तरह से कर सकते हैं यही तिथि है जो कि कन्फर्म आई है, इसलिए मैं आज अपडेट दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास कल तक अपडेट नहीं थे, आज आइए। तो दूसरे सप्ताह में है जो कि अगस्त के संभावना है कि अब कितने दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आज 24 तारीख हो गई, और आप अगर देखें तो लगभग मानकर चले 1.5 महीना का समय है जो कि आपके पास बिहार दरोगा मेंस का है। और ये मन न रहे कि इस साल परीक्षा ही नहीं होगी, इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। और जो लोग सेट, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि सेट बना रहे हैं, और सेट बनाने में आप जितना अधिक से अधिक सुधार करें। और ऐसा नहीं कि आप 65 या 70 ले आ रहे हैं तो काफ़ी मार्क्स है, ये अच्छे मार्क्स एक तरह अगर अच्छे सेट हैं तो ठीक है, लेकिन आसान सेट में अगर 70 या 75 तो वो भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको 80 के ऊपर ही, क्योंकि ये जो बताया कि 6.5 मिनट जो दरोगा, इसका असर सीधे है जो कि मेरिट लिस्ट पर पड़ने वाला है, सीधे और सीधे। और ये मेरिट लिस्ट आप लोग सोच रहे होंगे कि 70 काफ़ी होगा इस बार, तो हो सकता है कि 75 चला जाए। मेंस मेंस हो सकता है कि आपको 75 में मिल जाए, लेकिन हो सकता है मेरिट जो है आपको, क्योंकि मेरिट में लाने से ही आपका रिजल्ट होगा। मान ली फिजिकल क्वालिफाई कर गए और आप मेंस में कम नंबर रहने के कारण बार, तो उसी नंबर लाने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैथ्स इस बार जिनके कमज़ोर है उसको बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं 15 ही आएंगे, 20 आएंगे, उससे मैं बना दूंगा 7-8। तो अगर आप उसमें चूके, क्योंकि जिनके मैथ अच्छे हैं और GS एवरेज अच्छी है उन्हीं की सिलेक्शन हो गया, और मैथ बिल्कुल ख़राब है और GS आप मान लीजिए 80 आया, 80 मैक्सिमम है जो कि आप 65 सही कर सकते हैं या 70, और उधर पता चला कि 15 में आप 5 सही कर रहे हैं, तो फिर 70-75 में आपकी रिजल्ट रुक जाएगी
और आपकी फिर से रिजल्ट नहीं होगी। तो आप लोग जो कि सेट प्रैक्टिस, और जितने बहुत सारे लोगों ने सेट ही ख़त्म कर लिया है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि सेट प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और सुधार कीजिए जहाँ भी मिले। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दरोगा मेंस की, जो भी आपको सेट मिले, अगर नहीं क्योंकि बुक्स अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप बीएसएससी के, बीपीएससी के या अन्य आयोगों की परीक्षा को आपको बनाने का बहाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हमें 100 प्रश्न ही चाहिए, पूरी तरह दरोगा मेंस की चाहिए। मान लीजिए कि बिहार दरोगा प्री की मिल गई पुरानी पुस्तकें, तो उसको भी आप बनाइए, करेंट अफेयर्स को छोड़कर आप उसको छोड़ सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये बहाना, और ये नहीं कि 100 प्रश्न एकदम पूरी तरह मेंस का रहेगा तभी मैं बनाऊंगा, तो इस तरह से आपको ज़्यादा सेट नहीं मिलेंगे। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे कैंडिडेट हैं जो कि तैयारी कर रहे होंगे, और थोड़ा भी लापरवाही तैयारी में न बरतें। जिनके खासकर 55 से 60 आ रहे हैं और कैटेगरी में है, तो उनके लिए है कि आप ये भी घमंड में न रहें कि आपको 55-60 कैटेगरी में, बहुत सारे लोग मेरा हो जाएगा सर 60 है मैं कैटेगरी में, ये सब घमंड में ना रहें, शायद कहीं कैटेगरी का 70 ना चला जाए। तो आप कम आंक नहीं सकते, और आप अपनी तैयारी को ईमानदारी से बढ़ाइए। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। आप यही सोचें कि मैं पूरे जो, क्योंकि आपको टाइमिंग मैंने बता दिया कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में जो कि परीक्षा होगी, ऐसी चर्चाएं हैं। और निश्चित रूप से ये विश्वास सूत्र है, तभी मैं आपको बताया हूँ, नहीं तो अब तक नहीं बता रहा था। तो अगस्त के दूसरे सप्ताह में आपको मान कर चलना है। और ये जो 19 जुलाई का जो चल रहा है पुराना, जो आप देख रहे होंगे, वो 1.5 महीना पहले भी चला था, आज भी चल रहा है। बहुत सारे लोग 19 जुलाई को परीक्षा नहीं होगी, ये एकदम पूरी तरह, एक तो कट पेस्ट किया हुआ था, पूरी तरह गलत है। और उस पर आप, क्योंकि 19 जुलाई को सोचने से आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो इसलिए अगस्त के दूसरे सप्ताह में संभावना है, उसके आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं और तैयारी को जारी रखें। और जिनके जो विषय कमज़ोर हैं वो कर सकते हैं, तो अपनी विषय को मजबूत कर उस पर ज़्यादा फोकस करें। और जो अच्छी है, मान लीजिए किसी की हिस्ट्री अच्छी है, पता चला हिस्ट्री में ही 2 दिन भर लगे हुए हैं, तो इस हिस्ट्री को कम कर दें। और जो विषय इकोनॉमिक्स या जीव विज्ञान या मैथ्स खराब है, तो उसको आप बना सकते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो उस पर है जो कि स्कोरिंग सुधार होगा, तभी आपकी है जो कि रिजल्ट होने की संभावना बढ़ेगी। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।